मैंने बस एक गलती की थी जो मैं उस रात उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल बैठा। अगर मुझे पता होता कि हाउस नंबर W3 के अंदर उस रात क्या होने वाला है तो शायद मैं कभी उस गली में भी कदम ना रखता। दिल्ली की वो ठंडी रात आज भी मेरी नींद छीन लेती है, क्योंकि उस अपार्टमेंट में उस रात जो हुआ वो आज भी मेरी दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। मेरा नाम आर्यन है। मैं दिल्ली में फ्रीलांस वीडियोग्राफर हूँ। घोस्ट स्टोरीज, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्रीज, यही मेरा कंटेंट है। लेकिन सच कहूँ, मुझे कभी भूतों पर विश्वास नहीं था। मेरे लिए ये सब बस व्यूज़ थे। एक रात मुझे इंस्टाग्राम पर एक अनोनिमस मैसेज आया, अगर हिम्मत है तो हाउस नंबर W3 में पूरी रात बिताकर दिखाओ। नीचे सिर्फ एक एड्रेस लिखा था, ग्रेटर कैलाश, हाउस नंबर W3। मैंने पहले इसे प्रैंक समझा, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। जब मैंने उस हाउस के बारे में रिसर्च की तो मेरी रीढ़ में पहली बार डर दौड़ा। 1986 डबल मर्डर केस, एल्डरली कपल मिसिंग, बॉडीज लेटर फाउंड इनसाइड द वाटर टैंक। और उसके बाद कोई वहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। लोग कहते थे उस अपार्टमेंट के अंदर रात में पानी बहने की आवाज़ आती है, जबकि पानी की सप्लाई सालों पहले बंद हो चुकी थी। रात के करीब 11:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा। पूरी गली असामान्य रूप से शांत थी। स्ट्रीट डॉग्स तक उस घर के पास नहीं आ रहे थे। W3 बाकी हाउसेस से अलग दिख रहा था। काली दीवारें, जंग लगा गेट, ऊपर टूटी बालकनी, और सबसे अजीब चीज़, तीसरी मंजिल की खिड़की, वहाँ पूरी डार्कनेस थी। लेकिन मुझे साफ लगा कोई पर्दे के पीछे खड़ा मुझे देख रहा है। मैंने खुद को समझाया, व्यूज़ के लिए परफेक्ट एटमॉस्फेयर है, लेकिन अंदर से मेरी बॉडी इंस्टिंक्ट बार बार कह रही थी, यहाँ मत जाओ। गेट अपने आप खुल गया। मैं फ्रीज हो गया। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर गेट कैसे खुला? मैंने फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर कदम रखा। पूरे अपार्टमेंट में सीलन की स्मेल थी। दीवारों पर पुराने पानी के दाग, टूटी फैमिली फोटोग्राफ्स और फ्लोर पर गहरे ब्राउन स्टेन्स, जैसे किसी ने सालों पहले खून साफ करने की कोशिश की हो। मैंने कैमरा सेटअप किया। टाइम था 12:06, आधी रात के। तभी ऊपर से आवाज़ आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही सेकंड वो फुटस्टेप अचानक भागने लगे, सीधे मेरे ऊपर। मैंने फ्लैशलाइट ऊपर घुमाई और फुटस्टेप तुरंत रुक गए। पूरी साइलेंस, इतनी गहरी साइलेंस कि मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। करीब 1 बजे मैं किचन एरिया रिकॉर्ड कर रहा था। तभी मुझे पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बेसमेंट से आ रही थी। मैं धीरे धीरे नीचे गया।
बेसमेंट का दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। नीचे पूरी डार्कनेस थी। मेरी फ्लैशलाइट कांप रही थी, जैसे बैटरी ड्रेन हो रही हो। फिर मैंने देखा बेसमेंट के बीचों बीच एक पुराना वाटर टैंक, ढक्कन थोड़ा खुला हुआ और उसके अंदर से पानी हिलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हाउस में पानी था ही नहीं। मैं धीरे धीरे टैंक के पास गया और तभी अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मदद करो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी। मैं भाग सकता था, मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन क्यूरियोसिटी वो इंसान को मार देती है। मैंने कांपते हाथों से टैंक का ढक्कन उठाया और अंदर फ्लैशलाइट डाली। पहले सिर्फ गंदा काला पानी दिखा, फिर एक चेहरा, सफ़ेद आंखें, सड़ी हुई स्किन और होंठ जो पानी के अंदर हिल रहे थे। तुम देर से आए, उस चेहरे ने जैसे ही मुझसे कहा, मैं पीछे गिर पड़ा। फ्लैशलाइट हाथ से छूट गई और उसी पल पूरे बेसमेंट में किसी के हंसने की आवाज़ गूंज उठी। धीमी, टूटी हुई, अमानवीय हंसी। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से धक्का मारा, कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से फुटस्टेप आने लगे, धीरे धीरे पानी में चलते हुए, छप 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 की आवाज़ करते। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही बूढ़ी औरत टैंक से बाहर आ चुकी थी। उसका शरीर पूरा भीगा हुआ था, गर्दन टेढ़ी, आंखें पूरी सफ़ेद, और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके सिर का आधा हिस्सा टूटा हुआ था। दोनों मुझे देख रहे थे, जैसे वह मुझे पहचानते हों। अचानक बेसमेंट की दीवारों पर इमेज फ्लैश होने लगी, जैसे मेमोरीज चल रही हों। मैंने देखा एक आदमी, लालच, प्रॉपर्टी पेपर्स, फाइट और फिर ब्रूटल मर्डर। बॉडीज़ को पानी के टैंक में फेंक दिया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उन बूढ़े लोगों ने मुझे देखा और एक साथ कहा, वो अभी भी यहीं हैं। तभी ऊपर अपार्टमेंट में किसी भारी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आई और पहली बार मुझे एहसास हुआ ये घोस्ट मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। वो मुझे वार्निंग दे रहे थे, क्योंकि असली चीज़ अब जाग चुकी थी। ऊपर तीसरी मंजिल से आवाज़ आ रही थी, धीमी चैंटिंग। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर स्टेप के साथ टेम्परेचर गिर रहा था। मेरी सांस से धुआं निकल रहा था। तीसरी मंजिल तक पहुंचते ही पूरा हॉलवे बदल चुका था। दीवारों पर ताज़ा खून था, जैसे मर्डर अभी हुए हों। और सबसे आखिर में एक कमरा खुला। अंदर कोई बैठा था, वही आदमी, लेकिन इंसान नहीं। उसका शरीर अननेचुरल तरीके से लंबा हो चुका था, चेहरा पूरी तरह काला और आंखें पूरी लाल। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा और मुस्कुराया। अचानक पूरा अपार्टमेंट हिलने लगा। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, लाइट फ्लिकर करने लगी। वो चीज़
क्रॉलिंग करते हुए मेरी तरफ आने लगी, इतनी तेज कि इंसान हो ही नहीं सकती थी। मैं भागा, सीढ़ियों से गिरते गिरते। पीछे उसकी हड्डियां टूटने जैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे उसका शरीर उल्टा मुड़ रहा हो। मैं मेन गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट गायब था। उसकी जगह सिर्फ दीवार थी। मैं फंस चुका था। समय लगभग रात के 2:15 बज रहे। पूरा अपार्टमेंट अचानक शांत हो गया। फिर मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मेरी फ्लैशलाइट बंद हो गई, पूरी तरह अंधेरा। फिर किसी ने अपने ठंडे हाथों से मेरा कंधा पकड़ा और उसी पल कैमरा रिकॉर्डिंग बंद हो गई। 3 दिन बाद मेरा कैमरा अपार्टमेंट के बाहर मिला, लेकिन मैं कभी नहीं मिला। पुलिस ने रिकॉर्डिंग देखी। उस फुटेज में आखिरी फ्रेम में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। और आज भी ग्रेटर कैलाश के लोग कहते हैं, हाउस नंबर W3 की 3री मंजिल की खिड़की में कोई आज भी खड़ा दिखाई देता है।